ट्यूबरोज कॉरपोरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज के एक्सपोर्ट न्यूज़ में मैं आपको अल्जीरिया के बारे में बताऊंगा। घाना, अल्जीरिया, सूडान और भारत का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बारे में काफ़ी डिटेल्स में आपको बताऊंगा। अभी अल्जीरिया रिसेंटली न्यूज़ है, अल्जीरिया ने काफ़ी सारे प्रोडक्ट का बैन किया हुआ है। अल्जीरिया ने जो फूड प्रोडक्ट्स और कंज्यूमर गुड्स, ये दोनों को एक्सपोर्ट करने को बैन किया है। अल्जीरिया का जो गवर्नमेंट है, अल्जीरिया में जो प्रोडक्शन होता है, जितने सारे अल्जीरियन फूड प्रोडक्ट्स और अल्जीरियन कंज्यूमर गुड्स को एक्सपोर्ट करने को बैन किया है। फिर भी आप अल्जीरिया को आप जितने सारे फूड प्रोडक्ट्स, जितने सारे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, कुकिंग ऑयल, पास्ता और जितने सारे फूड प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर पाओगे। और अल्जीरिया काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से फ्रोज़न मीट को बैन किया हुआ है। अभी भी ये बैन चालू है, मतलब वो रद्द किया नहीं है। तो फ्रोज़न मीट को आप अल्जीरिया को एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे। तो आप अगर अल्जीरिया एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आप जितने सारे फूड प्रोडक्ट्स, जितने सारे कंज्यूमर गुड्स, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जो FMCG प्रोडक्ट्स और फूड प्रोडक्ट्स को आप अल्जीरिया को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि अल्जीरिया के पास जितने सारे प्रोडक्ट अल्जीरिया बैन किया हुआ है, फूड प्रोडक्ट और कंज्यूमर प्रोडक्ट, तो उनका जो रॉ मटेरियल्स अल्जीरिया का जो इंपोर्ट करके, मैन्युफैक्चरिंग करके एक्सपोर्ट करते थे, जो अल्जीरिया के लिए काफ़ी महंगा पड़ता था, अल्जीरिया का ट्रेडर्स, एक्सपोर्टर्स के लिए। इसीलिए अल्जीरिया ने लोकल फूड प्रोडक्ट्स और लोकल कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने को बैन कर दिया है। फिर भी इंपोर्ट चालू है। तो आप भारत से जितने सारे फूड प्रोडक्ट्स, जितने सारे कंज्यूमर गुड्स आप अल्जीरिया को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सूडान के बारे में बताएंगे। सूडान न्यूज़ है। सूडान ने रॉ पीनट्स एक्सपोर्ट करने का बैन किया हुआ है। सूडान रॉ पीनट्स यानी कच्चा बादाम सूडान ने एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया है। सूडान जो है अफ्रीकन कंट्री है। सूडान वर्ल्ड का 14% रॉ पीनट्स यानी कच्चा बादाम को वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट करता है। और अभी फ़िलहाल सूडान ने रॉ पीनट्स यानी कच्चा बादाम को एक्सपोर्ट करने को बैन किया हुआ है। उनका गवर्नमेंट का डिसीजन है। और अगर आप सूडान से इंपोर्ट करना चाहते हो रॉ पीनट्स, कच्चा बादाम, तो आपको ध्यान दीजिएगा, सूडान अभी रॉ पीनट्स एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है। टेम्पररी के लिए बैन किया हुआ है। आने वाले दिनों में हो सकते हैं वो खुल जाएगी। और सूडान क्या एक्सपोर्ट करता है? ऑयल एक्सपोर्ट करता है और सेसमी और बहुत सारे प्रोडक्ट जैसे गोल्ड वगैरह एक्सपोर्ट करता है सूडान। तो ये न्यूज़ था। सूडान बैन किया हुआ है, रॉ पीनट्स को बैन किया हुआ है सूडान। घाना के बारे में बताएंगे। घाना का न्यूज़ है। घाना जो है वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है। घाना के ऊपर हम काफ़ी सारे वीडियोज़ बना चुके हैं। घाना क्या एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट करता है और कैसे आप घाना को एक्सपोर्ट करोगे। और घाना जो है एवरी ईयर, हर साल $100 मिलियन का वेजिटेबल इंपोर्ट करता है। क्योंकि घाना का जो मिट्टी है, घाना का सॉइल सूटेबल है, एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल है। लेकिन घाना में पानी, वाटर सिस्टम बहुत प्रॉब्लम है, पानी का अभाव है। वाटर प्रॉब्लम की वजह से घाना का फार्मर्स वेजिटेबल्स ग्रो नहीं कर पाते हैं। इसलिए घाना को नेबरिंग कंट्री से और बहुत सारे यूरोपियन कंट्री से वेजिटेबल्स इंपोर्ट करना पड़ता है। तो हर साल घाना $100 मिलियन का इंपोर्ट करता है वेजिटेबल्स। वैसा ही घाना जो है
अफ्रीका का टॉप कंट्री है जो टोमेटो पेस्ट इंपोर्ट करता है। घाना में बहुत पहले टोमेटो उगता था, टोमेटो ग्रो होता था, लेकिन पानी के अभाव के कारण वहाँ का लोकल फार्मर्स टोमेटो ग्रो नहीं कर पाए, इसलिए घाना ज़्यादा करके जो इंपोर्ट करता है टोमेटो पेस्ट। घाना का जो लोग है टोमेटो जो है, टोमेटो फ्रेश टोमेटो ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, वो प्रीफर करते हैं टोमेटो पेस्ट को यूज करने के लिए। तो टोमेटो पेस्ट होता है, मैं आपको फोटो दिखा रहा हूँ, ये है टोमेटो पेस्ट। इसको कोई भी फूड में कुकिंग के टाइम पे यूज होता है, जैसे कि आपका इंडियन फूड, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल, वेस्टर्न फूड में ये यूज होता है। इसीलिए फ़िलहाल काफ़ी सालों से घाना, स्पेन, चाइना, इटली, ये जो कंट्रीज है, पोर्चुगल, फ्रांस, तो ये जो साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोपियन कंट्रीज है और चाइना से टोमेटो पेस्ट ज़्यादा मात्रा से इंपोर्ट करता रहता था। अगर आप टोमेटो पेस्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हो, क्योंकि घाना जो एक कंट्री है 14% अफ्रीका का 14% टोमेटो पेस्ट इंपोर्ट करता है। अगर आप घाना एक्सपोर्ट करना चाहते हो, टोमेटो पेस्ट आप सोर्स कर एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो घाना आपके लिए अच्छा कंट्री है। घाना ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट करता है जो चाइना से, इटली से और स्पेन से टोमेटो पेस्ट। अगर आप एक टोमेटो पेस्ट इंडिया से सोर्स कर घाना को एक्सपोर्ट कर पाओगे तो आपको जल्दी बायर्स मिल जाएंगे घाना से, ठीक है। तो इसके ऊपर और एक हम वीडियो बनाएंगे, घाना का जो टोमेटो पेस्ट एक्सपोर्ट के ऊपर और एक वीडियो बनाएंगे बहुत जल्द। फिलहाल हम बता दिए घाना को एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो टोमेटो पेस्ट आप ज़्यादा से ज़्यादा टोमेटो पेस्ट एक्सपोर्ट करने के लिए कोशिश करिए टू घाना। टोमेटो पेस्ट आप घाना के साथ साथ घाना का जो नेबरिंग कंट्रीज है, टोगो, कोत दीवोर और बुर्किना फासो और नाइजीरिया को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि घाना के साथ साथ टोगो, नाइजीरिया, बुर्किना फासो और कोत दीवोर ये कंट्रीज में टोमेटो केचप का, टोमेटो पेस्ट का ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स होता है, क्योंकि ये जो देश है इस देश में ज़्यादा एग्रीकल्चर डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि पानी के अभाव से। इसलिए चाइना और यूरोपियन यूनियन में पोर्चुगल, स्पेन, फ्रांस और इटली ये जो कंट्रीज है और ग्रीस भी ज़्यादा से ज़्यादा टोमेटो पेस्ट घाना के साथ साथ घाना का नेबरिंग कंट्री को एक्सपोर्ट करते आ रहे हैं। अगर आप घाना एक्सपोर्ट करना चाहते हो टोमेटो पेस्ट, तो भारत से आप सोर्स कर ये टोमेटो पेस्ट को घाना के साथ साथ टोगो, नाइजीरिया, बुर्किना फासो और कोत दीवोर को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अभी मैंगो सीज़न स्टार्ट हो चुका है, भारत का एक्सपोर्टर, इंडियन एक्सपोर्टर्स मैंगो एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर चुके हैं और इंडियन मैंगोज़ का डिमांड कहाँ पर है। अमेरिका इंडिया का सबसे बड़ा इम्पोर्टर्स है, सबसे लिक्विडेटिव मार्केट इंडियन एक्सपोर्टर्स का है अमेरिका, यूएसए, कनाडा, यूके, जर्मनी एंड ऑल ओवर यूरोपियन यूनियन एंड जीसीसी कंट्री में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरबिया, कतर, बहरीन, कुवैत एंड ओमान ये जो कंट्रीज़ है। और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में हो गया आर्मेनिया, कजाकिस्तान और जितने सारे एक्स सोवियत यूनियन कंट्रीज़ है, उसमें वहाँ पर इंडियन मैंगोज़ का काफ़ी डिमांड है, ऑल्सो इन ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। तो पहले आप टारगेट करिए जहाँ से ज़्यादा इंडियंस डायस्पोरा रहते हैं, इंडियन माइग्रेटेड कर चुके हैं और इंडियन वहाँ बसे हुए हैं, उस देश में इंडियन मैंगोज़ का ज़्यादा डिमांड है। ज़्यादा करके जो अमेरिका में है, अमेरिका में आप एक्सपोर्ट कर सकते हो इंडियन मैंगोज़, बड़ा मार्केट है भारत का एक्सपोर्टर्स के लिए। और उसके बाद आता है कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, यूके एंड जर्मनी और जितने सारे यूरोपियन यूनियन के जितने सारे कंट्रीज़ हैं वहाँ पर इंडियन मैंगो का काफ़ी डिमांड है। स्विट्ज़रलैंड में भी काफ़ी डिमांड है, स्विट्ज़रलैंड, नेदरलैंड्स, नॉर्वे वगैरह कंट्रीज में ज़्यादा डिमांड है मैंगोज़ का, इंडियन मैंगोज़ का। और रशिया में भी काफ़ी डिमांड है, लेकिन फ़िलहाल वॉर की वजह से, रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से थोड़ा शिपमेंट आपको देखना पड़ेगा कि आप कैसे भेजोगे। आप एयर ट्रांसपोर्ट के जरिए, एयर कार्गो के जरिए भेज सकते हैं, क्योंकि रशिया जाने के लिए बहुत सारे शिपिंग कंपनीज बंद है और बहुत कम शिपिंग कंपनीज ऑपरेट कर रहा है। तो इसलिए अगर एयर कार्गो में आप भेजना चाहोगे रशिया को आप भेज सकते हैं। रशिया बहुत बड़ा मार्केट है इंडियन मैंगो का, वहाँ पर इंडियन मैंगो का काफ़ी डिमांड है रशिया में। और आपका जीसीसी कंट्री में बता दिया आपको, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई में काफ़ी डिमांड है इंडियन मैंगो का, सऊदी अरबिया, ओमान, बहरीन, कतर, कुवैत
ये सब कंट्री में, और आर्मेनिया के साथ साथ जॉर्जिया, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, जितने सारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज है वहाँ पर इंडियन मैंगो का काफ़ी डिमांड है, और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। ठीक है, अगर आप एक मैंगो एक्सपोर्टर हो, मैंगो एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो आप इन्हीं मार्केट को टारगेट करिए। आने वाले दिनों में मैं और एक वीडियोस बनाऊंगा आपके लिए, हाउ टू एक्सपोर्ट मैंगो, मैंगो आप कैसे एक्सपोर्ट करोगे भारत से, उसके ऊपर बहुत जल्द हम वीडियो बनाएंगे और बहुत डिटेल्स में आपको बताएंगे मैंगो कितने टाइप का मैंगोज होता है, और आप कैसे इंडिया से एक्सपोर्ट करोगे, और कैसे आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा आम का यानी मैंगो का। हमारा एक क्लाइंट रोंडास एक्सपोर्ट जो हमारा क्लाइंट है आंध्र प्रदेश से है, रोंडास एक्सपोर्ट। तो उनका जो वेबसाइट में आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारा एक क्लाइंट है। तो रोंडास एक्सपोर्ट जो कंपनी है वो बहुत सारे जो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एक्सपोर्ट करते हैं, वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट करते हैं। उनका जो मेन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट है मैंगो एंड बनाना, एंड वो बहुत सारे फ्रेश वेजिटेबल्स एक्सपोर्ट करते हैं। तो रोंडास का वेबसाइट आप देख लीजिए, www.rondasexport.com। ये कंपनी जो है एक वेजिटेबल एंड फ्रूट्स एक्सपोर्ट कंपनी है, आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। इनके पास अभी टॉन्स ऑफ मैंगोज एंड टॉन्स ऑफ बनानाज अवेलेबल है। तो ये कंपनी रोंडास एक्सपोर्ट फिलहाल कोशिश कर रहा है रशिया, आर्मेनिया एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज एंड यूएई से ऑर्डर पाने के लिए। हम भी रोंडास एक्सपोर्ट को मदद कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो रोंडास एक्सपोर्ट का जो वेबसाइट आपने देखे, आप चेक कर लीजिए, ये वेबसाइट भी हमारा कंपनी ने डेवलप किया है, और रोंडास एक्सपोर्ट को हम हेल्प कर रहे हैं कैसे उनको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा। और आने वाले दिनों में रोंडास एक्सपोर्ट काफ़ी सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स, ज़्यादा करके जो बनानाज एंड मैंगोज एक्सपोर्ट करना चालू कर देंगे। अगर आप एक इम्पोर्टर्स हो, आप मैंगोज, बनानास एंड फ्रेश वेजिटेबल्स इंपोर्ट करना चाहते हो, तो आप रोंडास एक्सपोर्ट को कांटेक्ट करिए। ये आंध्र प्रदेश का एक रेप्यूटेड फ्रूट्स वेजिटेबल एक्सपोर्ट कंपनी है। तो उनका जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, इन्हीं कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आप रोंडास एक्सपोर्ट कंपनी को आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और उनका वेबसाइट में आप जाइए, वेबसाइट में जाकर आप ज़्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं रोंडास एक्सपोर्ट करने के लिए। रोंडास एक्सपोर्ट में स्पेशलाइज है मैंगो एक्सपोर्ट में, बनाना एक्सपोर्ट में, और ग्रीन चिली और बहुत सारे फ्रेश वेजिटेबल्स वो भी एक्सपोर्ट करते हैं। अगर आप कोई इम्पोर्टर्स हो, आप कोई भी वर्ल्ड वाइड कोई इम्पोर्टर्स हो, तो आप मैंगोज, बनानाज एंड फ्रेश वेजिटेबल्स इंपोर्ट करना चाहते हैं भारत से, तो आप रोंडास एक्सपोर्ट को कांटेक्ट कर सकते हैं। रोंडास एक्सपोर्ट का जो एडवर्टाइजमेंट, उनका कंपनी प्रोफाइल डिटेल्स हमारा और एक जो इंग्लिश चैनल है ट्यूब रोज इंटरनेशनल में ब्रॉडकास्ट हो चुका है। तो आप अगर इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो रोंडास एक्सपोर्ट का इंग्लिश में आप देख सकते हैं। उनका जो लिंक हमारा ये वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन में हम ऐड कर लेंगे। तो ये थी आज के जो एक्सपोर्ट न्यूज़ है, एक्सपोर्ट न्यूज़ के बारे में आपको बता दिया। अगर आप एक एक्सपोर्टर हो, इम्पोर्टर्स हो, तो आपको हमारा एक्सपोर्ट न्यूज़ में काफ़ी डिटेल्स में मालूम पड़ेगा आप क्या क्या लेटेस्ट एक्सपोर्ट न्यूज़ के बारे में हम आपको बता दिए। तो मैं आशा करता हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा। हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आपको आने वाले काफ़ी इन्फॉर्मेटिव्स एक्सपोर्ट एंड बिजनेस रिलेटेड वीडियोज में आपके लिए ला पाऊँ। तब तक के लिए विदाई लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।